पुराने नेता समाजवादी पार्टी के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत प्रिय और निकट हैं। इन्हें घोषित किया गया। फिर एक सप्ताह के बाद समीक्षा और रिपोर्ट और सारी परिस्थितियों को वो भी बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है कोई कमी थी। अब फिर पुनः फाइनल डॉक्टर महेंद्र नागर प्रत्याशी हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आमतौर पर पार्टियों में जब टिकट वगैरह चेंज होते हैं तो जिसका टिकट बदला जाता है वो विरोध में उतर जाता है, बगावत कर देता है। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी और पूरी पार्टी और साथ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल अवाना ने खुद इनको समर्थन देके और आज डॉक्टर महेंद्र नागर जी ने सुबह उनके घर से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। अब मैं अलग हटता हूं, आपके सामने दोनों भाई बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी जी बैठे हैं, फकीचंद नागर जी और वीर सिंह यादव जी थोड़ा लेट आए थे, बाकी सबका पर्चा भी गया। आप कोई अपनी बात दो शब्द कहते पहले, फिर कोई सवाल करना चाहे तो। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, अभी हमारे वरिष्ठ राजकुमार भाटी जी ने आपको बता ही दिया कि राहुल अवाना जी हमारे प्रत्याशी थे। और कल दोपहर को हम बैठे और दोनों ने ये जो मैंने आज ये पहन रखी है, राहुल अवाना जी ने मुझे दी थी। तो आज शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हमसे कहा था आप उनके घर जाएंगे और आप मिलके और आशीर्वाद लेके ये पिताजी और उनके घर वालों को तब शुरुआत करना। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और कोई मतभेद हम में नहीं है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और यहाँ भी जो सारे वरिष्ठ नेता हैं, सब ने आशीर्वाद दिया है कि आप जाइए और चुनाव लड़िए। चुनाव की विधिवत जो शुरुआत है वो आज से ही हो रही है और जैसे जैसे टाइम आएगा हम धीरे धीरे चुनाव प्रचार भी आगे बढ़ाएंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि जो काफ़ी दिनों से जमे हुए हैं यहाँ पे गाँवों में हम जा रहे हैं, जो अपने राहुल अवाना जी भी गए हैं वहाँ पे, तो काफ़ी विरोध है जो प्रत्याशी है उसका। और मैं समझता हूँ कि कहने के लिए, करने के लिए अगर हम जाएं तो भाजपा लगभग 10 साल से तो सेंटर में संसद का चुनाव है, ऐसी कोई उपलब्धि हमें नहीं दिखाई देती जो किया है। इस हमारे ज़िले में जो समस्या है किसानों की, पिछले 8-10 साल से वो प्राधिकरण पर बैठे हैं, चाहे नोएडा है, ग्रेट नोएडा है, यमुना एक्सप्रेस है, NTPC है, सब जगह वो प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक उनकी जवाब या उनकी समाधान नहीं हुआ है। बाकी जो बेरोजगारी चरम पे, जो हम चुनाव लड़ेंगे, जो मेन मुद्दे हमारे होंगे वो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महिला उत्पीड़न और एक नया फैक्टर और है। आप देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ छुट्टा पशु कहते हैं, जो सांड घूम रहे हैं सड़कों पर, आपके प्रेस के माध्यम से हम डेली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी किसान की या किसी एक नागरिक की जो सड़क पर जा रहे होते हैं, रोज कहीं ना कहीं वो उसका हत्या कर देते हैं। और बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी, युवा, कल परसों ये आया है कि बेरोजगारी 90%, ये हमने नहीं कहा, सर्वे कह रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं एक नया प्रथा चली है कि कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कभी आपने नियुक्ति पत्र बांटते देखे? नियुक्ति पत्र बांटते हैं जो एजेंसियां उसको सेलेक्ट करती है, जो उनका एग्जाम देती है। और कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसका पेपर नहीं आउट होता हो। आप देखो कोई एग्जाम जो कि पेपर आउट जानबूझ कर कराया जाता है, जिससे वो नौकरी ना दी जा सके और उन्हें तनख्वाह ना दी जाए। लोग कई सालों पुराने मुद्दे लोग उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुद्दा एक ही है कि समाज को बांटो और राज करो। इस तरह की प्रथा समाजवादी पार्टी या उसके सहयोगी दल हैं कोई पसंद नहीं करता और इन सब मुद्दों पे हम लड़ेंगे। आगे जो भी मुद्दे आएंगे कुछ आप पूछेंगे या हम चलेंगे, हम बताएंगे, आप उन्हें भी हम अपने वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर उनका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद। हमने आपने कहा कि किसान और गरीब और ग्रामीण, यहाँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा शहरी क्षेत्र में मतदाता है। शहरी क्षेत्र के मतदाता के तक पहुँचेगी और क्या है? योजना तो हमारी जो पार्टी है उसकी कमेटियां बनी हुई है, वो जगह जगह जाके उन्हें देख रहे, संपर्क कर रहे हैं। मेरा भी संपर्क रहा है राजनीतिक दल से इससे पहले, उस दौरान भी मैंने काफ़ी संपर्क किया था। और मैं ये बात थोड़ी मिस कर गया कि जो यहाँ शहरी आबादी है, फ्लैट ओनर्स की एक अलग ही समस्या है। जो हमारे ज़िले में कुछ समस्या ऐसी है जो बुलंदशहर में नहीं है या और उससे आगे नहीं है, तो उन पे भी राजकुमार जी चुनाव लड़े थे, जबकि हम सब उम्र हो गए। फ्लैट ओनर 10-10 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके रजिस्ट्री नहीं हुई, उनके बिजली के कनेक्शन में बड़ी अनियमितता है, उनको भी हम प्रायोरिटी से बढ़ाएंगे। और जो हमारा संगठन है जो वहाँ पे उपस्थित है, उनको अब सब अलर्ट हमारे जिला अध्यक्ष और दूसरी कमेटियों ने किया, उनसे संपर्क में, वो भी ये ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछ के आ रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ विशेष समस्या क्या है, जिसको हम प्रायोरिटी पर उठाएं और आगे भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएं, अपनी पार्टी जो कार्यकारिणी है उसे बताएं। मैं समझता हूँ उसमें भी आप देखेंगे आने वाले समय में हम काफ़ी सफल होंगे। नागर साहब, ये पार्टी नेतृत्व इतना कंफ्यूजन में क्यों था कि पहले आपको, फिर राहुल को, फिर आपको? क्या कोई तैयारी नहीं थी लोकसभा चुनाव की? ये तो हाईकमान के निर्णय हैं, इस पर शायद मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब वो तो वो जाने वो क्या सोच है, लेकिन अब उन्होंने फाइनल कर दिया है। हम दोनों साथ साथ बैठे हैं और साथ साथ बैठ के हम लड़ाई लड़ेंगे और विजयी भी बनेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। ये दो दावेदारों की तरफ से पार्टी नेतृत्व के पास जो फीडबैक दी गई, तो ये दो पार्टी दावेदारों ने अलग अलग फीडबैक कैसे चली गई? क्या यहाँ पर जो जिला समन्वय है आपस में समन्वय नहीं था, जो इस तरह की दो अलग अलग फीडबैक वहाँ पहुँची थी? नहीं, ये जो सारे प्रत्याशी समय पूछो आप, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि क्या रिपोर्ट गई, क्या विश्लेषण हुआ, उसे हम ओपन नहीं कर सकते। निर्णय ये है कि डॉक्टर महेंद्र नागर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार तंवर, नोएडा कांग्रेस अध्यक्ष। हम लोग अपनी पूरी कमेटी के साथ, जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागर जी, उनका पूरा समर्थन हम लोग करते हैं। और शहरीकरण की बात, जैसे अभी एक पत्रकार साथी हमारे कह रहे थे, क्योंकि हम नोएडा से आते हैं और नोएडा के अंदर बायर्स की, जो फ्लैट बायर्स की जो समस्या है, उसको हम प्राथमिकता से उठाएंगे। वहाँ जो महिला सिक्योरिटी की जो समस्या है उसको उठाएंगे। सोसाइटियों में जो समस्या है, उन समस्याओं को लेके हम रोज महंगाई के मुद्दों पे और जो सोसाइटी की जो समस्या है, आपने देखा होगा कि आए दिन वहाँ नए कई ऐसे समस्या उत्पन्न हो रही है नोएडा के अंदर, जिनको शासन प्रशासन समाप्त करने में विफल रहा है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ डॉक्टर साहब के साथ हैं और हमें विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सांसद यहाँ से बनने जा रहा है। धन्यवाद। जो भाजपा के सांसद हैं और जो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे। उनका आत्मविश्वास तो माना जा सकता है। आप लोग कह रहे हैं आप उन्हें टक्कर देंगे। टक्कर नहीं देंगे, हम 6.5 लाख से जीतेंगे। पक्का? 5 लाख से कह रहे हैं, 6.5 से हम जीतेंगे। जीत के दिखाएंगे या खाली कह रहे हैं? जीत के तो देखो गई, आप दिखाएंगे। ठीक है। पार्टी जी, एक सवाल मेरा पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गाँव में 70% गाँव को कवर कर चुके हैं किसी न किसी जरिए। आपकी तैयारी आज शुरू हो रही है, जिसमें भी आपका ये मतभेद रहा है। आज प्रत्याशी वो है हमारा जी, कल महेंद्र नागर जी हैं, वोटरों में आत्मविश्वास भी खत्म हुआ है उसका, तो किस तरीके से कवर कर पाओगे आप चुनाव? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी पत्रकार बंधुओं का। किसी भी चुनाव को केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता, संगठन लड़ाता है। हमारे संगठन की बहुत पहले से तैयारी है और गांव-गांव घूम चुके हैं। फर्क इतना है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका विरोध हो रहा है गाँवों में और हमारे प्रत्याशियों का स्वागत हो रहा है, हमारे संगठन का स्वागत हो रहा है, इतना फर्क। तो हमारी तैयारी संगठन की पहले से है
और संगठन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और समाजवादी पार्टी सारा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आप देखोगे जमीन पर भी और सड़क पर भी कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। पिछली बार लोग बहकावे में आ गए थे, अब इनकी असलियत समझ चुके हैं। आप दो पार्टी मिलकर कितना वोट पाए थे? लगभग उतने जीते थे। पार्टी दो मतदाता जो पार्टी दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है वो अब भी साथ है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 5 साल में केवल कैलाश हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है। लोगों के गरीबों के लिए ना कोई सरकारी अस्पताल बना, ना कोई सरकारी स्कूल बना। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उससे पहले बसपा की सरकार थी, बीएसपी की सरकार ने भी इस जिले में काम किए, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोली। अखिलेश यादव जी ने 5 साल के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज इस जिले को दिए, एक जिम्स, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नोएडा का। अखिलेश यादव जी ने एक स्टेडियम दिया 20,000 की क्षमता वाला। अखिलेश यादव जी ने 18 से 62 तक एलिवेटेड रोड बनाई, जहां पहुंचने में हमें 2 घंटे लगते थे, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने पहले नेताजी थे तो तब मेट्रो दिल्ली से नोएडा आई और अखिलेश जी के शासन में नोएडा से ग्रेटर नोएडा आई। दादरी नया तहसील भवन दिया। तो इस सरकार ने क्या दिया? कोई एक काम बता दे, कोई बीजेपी का आदमी मुझे कि इस सरकार ने इस जिले में ये काम किया। एक भी काम, जैसे मैंने ये गिनवाए, एक काम कोई बता दे बीजेपी का कार्यकर्ता के। देहात के लिए, अभी तो शहरी बात हो गई, देहात के लिए किसानों का मुख्य मुद्दा होता है मुआवजा। अखिलेश यादव जब आए थे तो 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख ग्रेटर नोएडा में किया और 50 लाख नोएडा में किया। और जो 4% के प्लॉट किसानों को मिल रहे थे, लगातार मिल रहे थे। 64% जो मुआवजा हाईकोर्ट का आदेश था वो मिल रहा था। जो आवासीय योजना आती थी उसमें 15% किसानों को कोटा होता था। बीजेपी की सरकार ने तीनों चीज खत्म कर दी। अब न किसी को 4% प्लॉट मिल रहे हैं, न आवासीय स्कीम में कोई कोटा है और न किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा बढ़ा है। तो मुद्दे, वीपी सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कहते थे आदमी नहीं लड़ता, मुद्दा लड़ता है। तो मुद्दे हमारे पक्ष में है, मुद्दों पे चुनाव होगा। सब लोकतंत्र में सब एक दूसरे के लिए चुनौती होते हैं। हम तो वो बताएंगे कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं, हम ये कह सकते हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये समस्या है, प्रदूषण भी समस्या है, अवैध निर्माण भी समस्या है। लेकिन जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं, सवाल तो उनसे ही किया जाएगा। नहीं, आज आप यहाँ से गाड़ी उठाओ और यहाँ से दादरी निकलो, दादरी से लालकुआ गाजियाबाद, लालकुआ गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा आओ गौड़ सिटी पे, और वहां से फिर इधर 130 मीटर पे आओ, फिर वापस सूरजपुर की तरफ जाओ। आपको हर 2-3 किलोमीटर पे अवैध कॉलोनी कटती हुई मिलेंगी। जगह जगह प्लॉटिंग करके मकान बन रहे हैं, सड़क के किनारे बन रहे हैं, खुलेआम बन रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, उनमें अलॉटमेंट के वो लिखे हुए हैं, रेट लिखे हुए हैं, लगातार कब्जे दिए जा रहे हैं मकानों पे, और सारा प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी, नोएडा प्राधिकरण भी, जिला प्रशासन भी। और जब ये माफिया, भूमाफिया बेच के इन्हें मुनाफा कमा के चले जाएंगे और अधिकारियों का हिस्सा उन्हें दे देंगे और इनमें जब परिवार रहने लगेंगे, तब ये बुलडोजर लेके जाएंगे उन्हें गिराने के लिए। हमारी ये मांग है कि इसके लिए एक आयोग बनाया जाए और ये जांच की जाए कि इसमें अधिकारियों की कितनी बड़ी मिलीभगत है और किस किस राजनीतिक दल की मिलीभगत है। नहीं, हमने पहले भी उठाया, ये पार्टी भी, समाजवादी पार्टी ने, अब भी कह रहे हैं हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये पिछले चुनाव में रालोद आपके साथ थी, आपको बहुत मजबूती मिली, इस बार नहीं है, नुकसान होगा कि नहीं? अब चवन ने पलट की, हम क्या कर रहे हैं इसमें? नुकसान होगा कि नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। उनके वोट हमें पहले भी नहीं मिले थे, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। जिस वर्ग पे वो दावा करते हैं उस वर्ग के ज्यादा वोट चुनाव में भी बीजेपी को गए थे, लोग विधानसभा चुनाव में भी गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी पार्टी की नीतियों से खुश हैं वो हमारे साथ अब भी हैं, उनके जाने के बाद भी वो नहीं बदले हैं। किसान जो वर्ग है, किसान और मजदूर, गरीब वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। राहुल भाई, आप भी 2 शब्द कहो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी पत्रकार साथियों को। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, यहाँ टिकट का अधिकार सबको है।
इसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई भी जाके अपील कर सकता है, हमें टिकट चाहिए, बीजेपी की तरह ना एक बार में ही जो 2 फाइनल कर देंगे गुजराती वही ना होगी। यहाँ तो सबको अधिकार है। मुझे आशीर्वाद दिया तो पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी थी। आज हम डॉक्टर साहब के साथ है, डॉक्टर साहब को बोला, वो हमारे बड़े हैं, पूरी तन मन धन से हम पूरी पार्टी हमारी, और हमारी लड़ाई आपस में ना, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। मैं ये पूछना चाहूं कि इस 10 साल में करा क्या है। एक पत्रकार साथी अभी पूछ रहे कॉलोनी में, ये कॉलोनी में तो बेचारे गरीब बसे हैं, इनकी कॉलोनी में मत ढाओ, कॉलोनी क्यों इनकी ढहेंगी, वे भी तो बेचारे। नोएडा अथॉरिटी हमारे आबादी के मामले में तो सुन ले, क्यों बिल्डोजर चलेगा कॉलोनी में? ये कोई पाकिस्तान से ना है, कॉलोनी में जो आए यहाँ से आए। हमारे जो किसानों के मुद्दे 3 साल से नोएडा अथॉरिटी के बाहर हम बैठे, एक भी किसान का इन्होंने, हमारी जब 7-8 साल पहले सरकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सेक्टर 5% के प्लॉट किसानों को दिए। आज 8 साल में एक 5% का प्लॉट नहीं दिया, आबादी का कोई निस्तारण नहीं किया, और किसानों पे FIR करते हैं। अपने जो इनके कॉर्पोरेट के दोस्त हैं, उन्हें रातों रात 100 एकड़ जमीन लैंड पार्सल दे देते हैं, उनको देने के लिए, किसान को देने के लिए। इन पे ऐसी आज 2 साल से NTPC पे किसान बैठे हैं, एक भी मांग पूरी करी है उनकी। हम उनसे पूछते हैं कम से कम और मेरा CSR का पैसा ही लगा दो हमारे जिले में जो NTPC के किसान हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। इतने युवा मेरे सभी जिले के बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं डॉक्टर महेश शर्मा से पूछूंगा, 15 अपनी हॉस्पिटल बना दी, मेरे लोकल जिले के युवा ने कितने रोजगार अपनी हॉस्पिटल में दिए उन्होंने। और दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां, अगर सरकार चाहे तो क्या बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिला सकती? कई लाख पद हमारे यूपी में खाली पड़े, क्या दे नहीं सकते? मैं तेजस्वी यादव का वहां धन्यवाद करूंगा, अगर इन्हें 17 महीने में 30 लाख सरकारी नौकरी दी है। ऐसे ही अगर हमारे डॉक्टर साहब मजबूत करो, हम ऐसी नौकरी दिलवाएंगे जब सरकार बनेगी हमारे साथ।